क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, खोपड़ी लग रही है पूरी महाराज जी। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं भोग, आप धुने के इस भोग के अंदर देखने की कोशिश करिए। इन कंडों के बीच में जो आपको आकृति भूखे रहते हैं, जहाँ महाराज जी आदेश मिलता है वहाँ हम चल जाते हैं, जहाँ जहाँ महाराज जी कहते हैं वहाँ चल जाते हैं। महाराज जी जो कहते हैं हम कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए चेतन धुना अजीत महाराज जी का, और महाराज जी जो है अभी आरती का समय हो रहा है, महाराज जी धुने को जो है चेतन कर रहे हैं और इसी धुने पर मिला दी है महाराज जी ने भस्मी, हिमालय से आई हुई शक्तिशाली भस्म। आदेश से 10 दिन 12 दिन तपस्या करता हूँ बर्फ में केदारनाथ हिमालय पर्वत पर। 12 दिन 10 दिन तपस्या भूखे प्यासल, जल भी नहीं मिलता, वैसा नहीं लेते हैं पैसे महाराज जी हैं, वो काम कर देते हैं महाराज जी, दे देते हैं उनको बना के। सभी मित्रों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों हमारे बीच में आप देख पा रहे हैं अजीत महाराज जी को। दुनिया ने इनकी शक्तियों का लोहा मान लिया। जी हाँ, चाहे तो देश हो चाहे विदेश हो, अजीत महाराज जी का डंका पूरे संसार में बज रहा है। और ये डंका यूं ही नहीं बज रहा, ना जाने कितनी ही दुखी महिलाओं को, ना जाने कितने दुखी जो व्यापारी थे, जो आदमी थे, उनको परेशान थे, वो उनकी व्यथा समझने वाला कोई नहीं था। उन सबको महाराज जी ने उबार दिया और नए साल पर महाराज जी आपके लिए कुछ अनोखा लेकर आए हैं, अद्भुत लेकर आए हैं। जी हाँ, अभी महाराज जी 22 तारीख को हिमालय पर गए थे अपने शिष्य के साथ में, और अब महाराज जी फिर से अपने धुने पर आ गए। महाराज जी को प्रयागराज से भी अनेकों अनेक प्रस्ताव आए मिलने के, आने के, लेकिन महाराज जी ने आपकी भलाई के लिए वहां जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर महाराज जी वहां चले गए तो मंगलवार और शनिवार को जो भक्तों की भीड़ होती है, जो भक्तों का तांता लगता है, उसको संभालने के लिए यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। अब महाराज जी का जो शिष्य है, महाराज जी के शिष्य ने, महाराज जी के शिष्य जो महाराज जी के शिष्य हैं, उनको महाराज जी ने फिर से हिमालय की पहाड़ियों से बुलाया। आप फिर से महाराज जी के कहने पर हिमालय गए और फिर वापस लौट के आए। जी, गुरु जी पे गए जी, जो गुरु जी हिमालय पर गए जी, फिर वहाँ से हिमालय से लौट के आए, हिमालय से लौट के आए। लौट गए। तो दोस्तों शनिवार और मंगलवार 2 दिन महाराज जी के परम साधना के होते हैं, और नए साल पर महाराज जी आपको भभूति, महाराज जी ने हिमालय में बैठकर, बर्फ की चोटियों के बीच में बैठकर जो धुना लगाया, महाराज जी ने उस साधना को गुप्त रखा। महाराज जी ने कहा कि इसका मैं शूट नहीं करवाऊंगा। महाराज जी उसका शूट आपने नहीं करवाया, क्योंकि ये गुप्त साधना होती है। और महाराज जी वहां, आप महाराज जी क्या लाए हैं वहां से? भभूति। तो आपको महाराज जी कोई भी आदेश दे तो आप उसको काटते नहीं है? नहीं काटते हैं, चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, कुछ भी हम कर देते हैं, जो कहते हैं आदेश हम कर देते हैं, उसको वो आप कर देते हैं। हाँ। तो दोस्तों आप क्यों परेशान है? मैं तो ये सोचकर हैरान परेशान हूं कि लोग कहते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, जब आपको भगवान से मिलाने वाला ही गुरु आपके साथ में बैठा है। देखिए मुस्कान, देखिए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहती है और आपका काम झट से यूं बन जाता है। महाराज जी नया साल आ गया है और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, तो महाराज जी ने 4 बजे से लेकर 8 बजे तक की टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ा दी है। महाराज जी कुछ श्रोतागणों को कुछ कहिए आप। मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ध्यान में हूँ थोड़ा। जी, आज महाराज जी ने एक बार और हमसे कही कि आज मैं हूँ ध्यान मुद्रा में। तो आज आप मुझे ये बताइए कि हिमालय में जब आप रहते हैं तो हिमालय में आप कैसे तपस्या करते हैं? हिमालय में बस गुफा में बैठते हैं जी, आप धुनी लगा लेते हैं जी, गुरु को आदेश करके अपना बैठ के भजन लगा के बना। आप मनी मन में जो अंदर ही अंदर जो मंत्रों को गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? महादेव हमको बोले हैं जी, बच्चा तू मुँह चला, हमार भजन हमार आवाज निकलते। महादेव बोले जी, तो हमारा आवाज निकल तो हम मुँह से नहीं निकलेगा जी, मुँह से आवाज नहीं निकलेगा, तुम्हारा मुँह चलेगा, हमारा भजन रहेगा। अच्छा, आपने एक और बात कही थी कि अजीत महाराज जी से आपका जो संपर्क है फोन से नहीं होता, तो आपका अजीत महाराज जी से संपर्क कैसा होता है कि महाराज जी आपको आदेश करते हैं और आप तुरंत आ जाते हैं हिमालय से?
हम इनसे महादेव से हम कांटेक्ट ज्वाइंट हुए हैं, जी न बता रहे हैं जी। महादेव का हमारा मुंह चलता है, जी हम उस आवाज नहीं निकलेगा, जी आवाज निकलेगा महादेव का, जी उनका आवाज निकलता है, हमारा जी। नहीं निकलेगा। जी। हमको हमारा भजन है खाली मुंह, जी। बस मुंह चलता है। आज देखिए अजीत महाराज जी को, आज महाराज जी ने कहा आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और इसके पीछे भी कोई ना कोई गुड़ रहस्य जो है वो छुपा होगा, क्योंकि महाराज जी कोई कार्य जब करते हैं तो वो यूं ही नहीं करते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे जब महाराज जी आपके ध्यान में आते हैं तो उस वक्त महाराज जी का जो रूप रंग होता है, परिभाषा शरीर की जो होती है अलग होती है, कैसे सब रूपीन का चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है? हाँ। कैसे चेंज हो जाता है? जैसे बाल चोटी नंबर हो जाते हैं, जी बहुत अच्छा लगा, धारण हो जाता है, बहुत जी धारण बहुत अच्छा लगा, जैसे जी वैसे रूप धारण भी करते हैं, रूप धारण हो हाँ, जाता है। चोटी नंबर जट्टा हो जाते हैं। जी। तो दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं आज अजीत महाराज को, अजीत महाराज एकदम शांत रह रहे हैं और इन्होंने कहा है कि मैं शांत रहकर ही सबके कष्टों का निवारण करूंगा। मन में देखिए इनके, आप मुंह को देखिए, 1 मिनट भी जितना हम बोल रहे हैं उतना उससे ज्यादा महाराज बोल रहे हैं, लेकिन मन ही मन में जो है मंत्रों का जो है उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं ध्यान साधना, ध्यान मुद्रा। आपको महाराज ठंडी लगती है? आप हिमालय में अभी भी टेम्परेचर है जो इतना है दिल्ली का, आपको उसमें ठंड नहीं लगती? नहीं, इतना हिमालय पर्वत पर ठंडी में गए थे हमें जी। गुरुजी, जी ठंडी में जी 6 महीने रहे गुरु के साथ बर्फ में, गुरु जी के साथ में बर्फ हाँ, में? 6 में बर्फ में, ठंडी में, जी ऊपर से बर्फ छाँच गिर रहा था जी। हमें गुरु सब एक दंड सोए हुए थे जी हैं। और जब 3 बजे उठे जी ठंड में, हाँ तो देखे हिमालय पर्वत ने तस्वीर दिखा दिया गुरु जी का, त्रिशूलधारी। अच्छा, हाँ, तखनी हमको सही हो गया। यानी कि देखिए अजीत महाराज जी मुस्कुराए हैं तो ये कोई रहस्य है। महाराज जी, जैसा महाराज जी ने बताया, भूतनाथ नाम इनका, गुरुजी भूतनाथ आपने इनका नाम रख रखा है, लगते भी वैसी हैं गणों की तरह। आपने जो महाराज जी का रूप बताया, आपको पर्वत के बीच में महाराज जी की छवि दिखाई दी, उसमें आपको अजीत महाराज कैसे दिखाई दिए? भोलेनाथ की तरह। एक तरफ त्रिशूल, एक तरफ बैठे हुए पलथी मार के टंग टंग चढ़ा वो के। अजीत महाराज जी थे या भोलेनाथ को आपने देखा? एक ही था सब लोग? भोलेनाथ सब मतलब एक ही हैं, एक ही हैं। ये भी भोले मतलब रूप धारण को भी कर लेते हैं, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं महाराज? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों देखिए ये गुड़ रहस्य है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आज की आरती, ये जो आरती होगी, इस आरती में आज आप रहिए। आज महाराज जी खुद स्वयं बोल कर ये आरती करेंगे, और इस आरती का गुड़ रहस्य है, कहते हैं कि जो भी इस आरती में बैठता है वो खाली नहीं जाता, वो खाली हाथ नहीं लौटता। अत्यधिक दुर्लभ इसका रहस्य है, आप साधक को देख सकते हैं। आपने अजीत महाराज जी के कहने पर अनेकों कार्य कर दिए, उन बहुत- कार्यों में से कैसे कैसे कार्य थे? वो कौन कौन से कार्य थे? पहले हम हिमालय पर से आए थे नीचे, जी उतरे थे केदारनाथ से नीचे जी। हिमालय पर। तो रास्ता में हमारे गुरु जी बीच रास्ते में बोला, जी गुरु जी जी। 2 अक्षर, जी बच्चा कि कहीं भी जाएगा तू, हाँ माँ बहन पर ना जा मूरी में डालना, जी सबको ज्ञान देना, 300 को ज्ञान देना। जी वो कह के गुरु जी चलते रहा। जी। पहले गुरु जी डोल डाल करके आते हैं, जी तनी आगे बढ़ के रुकिएगा। जी। मगर गुरु हम डोल डाल करके निकले, जी। गुरु जी वहाँ से आगे पुल के गायब। मगर गुरु जी खोजे, हाँ। गुरु जी गायब, नहीं मिले। 9 बजे रात को हमारा ट्रक मिल गया, गाड़ी जी। गुरु जी भेज दिया। जी। बच्चा कैसे रहेगा ये गुरु जी की महिमा है सब। पहाड़ में कैसे रहेगा बच्चा? हाँ भेज दिया। तब जी। ट्रक वाला बीच में करे, कहाँ जाएगा रे बच्चा? तो ऋषिकेश, हमारा बैठा ले, हमारा गुरु मिलेगा ना बच्चा, तो हमारा गुरु बैठा ले। हमारा गुरु आगे से निकल गया है, जी मगर गुरु नहीं मिला, हमें ऋषिकेश पहुंच गया। जी। तो ऋषिकेश पहुंचा तो गुरु आदेश किया, अरे बच्चा तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत कर। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गुरु की महिमा निराली होती है। महाराज जी ने मेरे बच्चा टेंशन मत कर, जी तू 3 दिन भूखा रहा मत रहा, तू खाना खा बच्चा, तू सीधा भोजन करके प्रसाद पा के सीधा बम्बई निकल। जी फिर बम्बई गया, आदत से बम्बई गया। बम्बई में दादर में एक चाय दुकान था, वहाँ चाय पिया। वहाँ 1-2-3 कप देखे जुट्ठा रोड पर, हमारा अच्छा नहीं लगा, गंदगी हमको अच्छा पसंद नहीं लगता है। तो हम
झाड़ू उठाया, झाड़ू उठा के मारने लगे दादर में, मार्केट में। तो दुकान वाला बोला, अरे बाबा क्या हम मार रहा झाड़ू? कल अरे बच्चा चुप रहा, अरे तुम मुझे अपने आगे गंदा रखेगा तो तेरे आगे कौन रहेगा, दुकान में कौन आएगा? गंदा साफ रखेगा, गणेश दौड़ेगा है। गंदा राक्षस पैदा होता है, घर विनाश करता है कुटिया। तो इधर से बच्चा साफ सुथरा रख, तो साफ किया मैंने, पूरा दादा को साफ करवाया जी, बम्बई तो का। आप मुझे ये बताइए कि गुरु जी के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं जो कि आपने देखी हैं? हैं? गुरु जी के पास में कौन कौन सी शक्तियां जो आपने देखी हैं? इनके कामाख्या माता जी कामाख्या माता, विष्णु माता, काली माता जी है, दुर्गा माता, हाँ विष्णु जी, ये शनिदेव, कृष्ण जी, गणेश जी, सतगुरु जी, सभी की शक्तियां इनमें। सभी। तो दोस्तों बिल्कुल। श्री राम जी आया थे अयोध्या, तब वहाँ श्री राम जी विष्णु धारण करके रावण को मारा था। बिल्कुल, तो देखिए अद्भुत लीला है गुरु की। आज अजीत महाराज जी ने अगर कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनसे बात, इनकी आवाज़ सुनने का अवसर नहीं मिला। आज कुछ ना कुछ बात थी। महाराज जी ने कहा कि आज मैं मौन रहकर ही ध्यान मुद्रा में सभी भक्तों का कष्टों का निवारण मैं करूँगा। और दोस्तों होता भी यही है, गुरु जब कुछ बात बोलता है तो सामने से समझनी चाहिए। हमने गुरु जी से आग्रह किया था, लेकिन गुरु ने कहा कि नहीं, आज मैं भक्तों को मौन रूप से ही दर्शन दूंगा, मौन रूप से चुप रह के भक्तों को दर्शन दूंगा। तो आज आप जो है मंत्रों के बीच में बैठे हैं, महाराज जी अपने मंत्रों का गुणगान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और इसी जप में इतनी शक्ति है कि आपका हर कार्य का जो निपटारा है गुरु जी कर सकते हैं। मंगलवार को और शनिवार को इनकी अखंड धुनी लगती है, चेतन धुना है इनका दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के सामने। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी, अगर आप दिल्ली में हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए, और अगर आप बाहर से हैं तो आप फ़ोन करके आइए। नीचे स्क्रीन पर महाराज जी का पर्सनल नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट ही महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट ही महाराज जी से बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो महाराज जी निस्संदेह उस परेशानी का निवारण जो है ज़रूर करते हैं। माताएं जो परेशान रहती हैं, किसी की कोख बंधी हुई है, कोई माता घर परिवार से परेशान है, कोई व्यक्ति व्यापार से परेशान है, उन सब का निवारण इस धुने पर आकर आपको मिलेगा। क्योंकि जो शक्तियां हमको दिखती हैं, हमारा तो काम यही है कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, आप लोगों को बात दिखाना। साधन आपका हमारे बीच होता है, लेकिन करने वाले जो हैं गुरुदेव होते हैं। तो आप आइए, और शानदार गुरुजी ने इस बार भस्मी बनाई है, वह भस्मी हिमालय से आई है और उसको महाराज जी ने अपने धुने पर मिला दिया है। तो महाराज जी एक छोटा सा आग्रह है, जाते जाते अगर आप अपने भक्तों को कुछ कहना चाहे कल्याण के लिए, नया साल है तो आप जी, तो महाराज जी ने आदेश कर दिया है। और इसका मतलब यही है कि आज महाराज जी जो है कुछ नहीं कहेंगे, महाराज जी सिर्फ आज मौन व्रत में चले गए हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो दोस्तों शीघ्र आए, अभी जो आरती होगी उसमें आप सम्मिलित हों। वह आरती बड़ी शानदार होती है, महाराज जी उस आरती को बड़े ही तरीके से करते हैं। देखिए महाराज जी नहीं बोल रहे, अभी गण एक्टिव हो गए, गण जो है वो एक्टिव हो गए। यही शक्ति है दोस्तों, यही शक्ति है। और महाराज जी को देखिए चेतन अवस्था में आपके लिए ये मंत्र पढ़ रहे हैं, आप ही की सुख समृद्धि के लिए जो है मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। महाराज जी आप कल्प विधि से अगर झाड़ा आप लगा दें सभी को, तो सभी का भक्त हो जाए, सभी का कल्याण हो जाए।
तो सभी को प्रणाम है। एक बार फिर से जोरदार नारे के साथ में जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। आदेश जी आदेश। जी तो चलिए दोस्तों, देखिए आरती में चेतन चलते धुना अजीत महाराज जी का। और महाराज जी जो है अभी आरती का समय हो रहा है, महाराज जी धुने को जो है चेतन कर रहे हैं और इसी धुने पर मिला दी है महाराज जी ने भस्मी। हिमालय से आई हुई शक्तिशाली भस्म जो है महाराज जी ने इसमें मिला दी है। और दोस्तों चेतन अवस्था में धुना है। इसी धुने से ना जाने कितने लोगों का भला हुआ है, ना जाने कितने ही सूनी कोकें हैं जो वो भर गई हैं। और महाराज जी की कृपा इतनी अद्भुत, इतनी निराली है कि महाराज जी हर किसी का निवारण जो है कर देते हैं। आप इस धुने को देखिए, यह धुना जो है अत्यधिक शक्ति इसमें विराजमान है। चेतन धुना है और चलता रहता है। चेतन का अर्थात होता है कि धुना जो है चलता रहे। तो अब महाराज जी एक आरती, शक्तिशाली आरती जिसमें हम सब सम्मिलित होंगे। और महाराज जी कंडे जो हैं स्वयं बनाते हैं। इनमें अभिमंत्रित अनेकों अनेक औषधियाँ होती हैं। आप जब धुने पर आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर एक मनमोहक सी सुगंध, एक महक बनी रहती है। इसीलिए महाराज जी इन कंडों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें संविधा होती है, देसी घी होता है और नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ इसमें सम्माहित होती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कण किस प्रकार जो है एक तारों की तरह उड़ रहे हैं कैमरे के सामने। तो ये भी एक चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं है। तो अत्यधिक शक्तियों के स्वामी आप यहाँ पर आइए और अपने कष्टों का जो है निवारण करिए। अजीत महाराज जी आपकी हर कष्टों का जो है निवारण करेंगे ही करेंगे। 10 दिन भूखे रहते हैं और जहाँ महाराज जी का आदेश मिलता है वहाँ हम चल जाते हैं। जहाँ जहाँ महाराज जी कहते हैं वहाँ चल जाते हैं। महाराज जी जो कहते हैं हम कर देते हैं। जहाँ महाराज जी कहते हैं हिमालय पर्वत जाओ, हिमालय पर्वत चल जाते हैं। जहाँ कहते हैं वहाँ हिमालय पर्वत से महाराज आदेश किया, वहाँ से फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से फिर हिमालय पर्वत आदेश करेंगे महाराज जी, फिर आज हिमालय पर्वत पहुँच जाएंगे। जहाँ कहते हैं वहाँ हम चल जाते हैं। आपकी महाराज जी से बात कैसे होती है? महाराज जी से आदेश से होती बात। आदेश करते हैं महाराज जी के, गुरु जी के सुबह शाम आदेश से बात हो, आदेश ध्यान पड़ जाता है, गुरु जी से दर्शन हो जाता है, समझ में बात लग जाता है। दोनों अच्छा। गुरु चला कर गुरु चेला। हाँ, आदेश से बात हो जाता है। आदेश से ध्यान साथ में बैठ जाते हैं, साधो से साथ में बैठ जाते हैं, पता नहीं लगता है बात हो रहा है, गुरु चेला में बात हो रहा है। अजीत महाराज जी कोई साधारण इंसान नहीं है, यानी कि ये अजीत महाराज जी भोलेनाथ हैं। वो साधारण भोलेनाथ है, वो साधारण रूप बदलते रहते हैं। वो किस भेष में आ जाएंगे कोई पता नहीं उनका। अच्छा। हाँ, उनका कोई पता नहीं है, कोई भेष में आ जाएंगे कोई पता नहीं उनका। अनगिनती रूप है उनका। आपने जब अपना गुरु बनाया महाराज जी को तो आपने यही सोच के बनाया कि वे बड़ी सिद्ध है, सिद्ध पुरुष है। गुरु जी पहले पास हम गए थे, गुरु जी पास पहले गए थे। गुरु जी बोला कि बच्चा चेला बनेगा। तो गुरु जी हमको ये देखा, पहले ये देखा। गुरु जी बोला ये बच्चा शनि रूप में है। शनि पहले मेरा था, शनि देव मेरे देव पर, तो शनि रूप में था। तो गुरु जी बोला ओ ये बच्चा हमारा कुटिया पकड़ा देगा। ये क्या क्या कहता है, पढ़न जाए प्रवचन न जाए। तो हमें गुरु जी के पहले बोले, गुरु जी एक मेरी माँ है। तो गुरु जी बोला ठीक है बच्चा, वो माँ का हम तुम्हें रक्षा करूँगा, तो हमारा चेला बन जा। तो बोले ठीक है बन जाएंगे। तब तक हमारा हरिद्वार में गुरु जी मुंडन किया, चोटी कटाया, मुंडन किया। मुंडन करके फिर गंगा स्नान किया, फिर स्नान करके जनेऊ पहनाया। जनेऊ पहने गुरु जी के मांग चंग के हमें भोजन प्रसाद खिलवाते थे, फलियारी मांग के। अच्छा। हरिद्वार में तो गुरु जी बोला चलो बच्चा हरिद्वार केदारनाथ गुरु के साथ गए, केदारनाथ तपस्या के गुरु के साथ। तो आपका जो ये रूप है अघोर है, अघोर तंत्र बोलते हैं इसे। अघोर तंत्र आपका रूप है और आप गुरु जी के पक्के शिष्य हैं। हम हैं इनके गुरु जी का शिष्य पक्के। मैं क्या कहते हैं, अयोध्या में श्री राम घुसा था, श्री राम हम ही थे। हमारे जन्म हुआ अयोध्या में 22 जनवरी का। 22 जनवरी का साल भी नहीं लगा होगा, हमारे जन्म हुआ अयोध्या में। तो जन्म हुआ तो श्री रावण को कौन मारा था? रावण को श्री राम मारा था। श्री राम विष्णु धारण बस
ये बताओ मकान तो बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग बाग अब ये चक्कर में है कि भाई ये मकान बेच दें गर्ज में। मकान नहीं बिकेगा आपका।